हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम डेली शाम को 7 बजे अपना कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं और इसी क्रम में हमने जो चैप्टर वाइज अपने प्रैक्टिस सेट कवर किए थे उसमें हमारा ये लास्ट चैप्टर है, जैसा कि कल आपको बता ही चुका हूँ मैं। और इसमें भी हम समथिंग समथिंग 200 प्लस क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में एमएस एक्सेल से क्वेश्चन कवर किए थे और वहाँ पर भी 200 प्लस समथिंग क्वेश्चन हमने कवर किए थे। ऐसे ही हम एमएस वर्ड से यहाँ पर भी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था कि हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं। और देखिए, पीडीएफ भी सारी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी हैं। आप वहाँ से जा कर के अपनी पीडीएफ को ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम पहुँचते रहें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि क्या दिखाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेब पेज है के रूप में कैसा दिखाई देगा। कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा। एमएस वर्ड का कौन सा व्यू ऑप्शन ये चीज़ आपको दिखाएगा। तो ये आपको आउटलाइन दिखाएगा, वेब लेआउट दिखाएगा, प्रिंट लेआउट दिखाएगा या रीड मोड आपको दिखाएगा। तो आप बोलोगे ये दिखाएगा हमारा वेब पेज लेआउट, क्योंकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हमें वेब पेज के रूप में देखना है। तो किसका काम है ये काम है हमारा वेब लेआउट के दिखाने का। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है, वर्ड 2016 जो 2016 वाला है उसमें जो होम मेन्यू के तहत फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप है तो उसके भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। होम मेन्यू के तहत फ़ॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में क्या दिखाई देता है। पेस्ट दिखाई देगा, शो या हाइड दिखाई देगा, चेंज केस दिखाई देगा या फॉर्मेट में पेंटर दिखाई देगा। तो आप बोलोगे चेंज केस। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस के टैब की कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा। वर्तमान सेल के पास की जो राइट सेल है उसके कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, या जो करंट सेल है उसकी लेफ़्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। कंटेंट यानी कि जो भी सेल में काम किया है वो आपका कंटेंट है। वर्तमान सेल के कंटेंट को हटा दिया जाता है या वर्तमान सेल के नीचे की सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आप बोलोगे कि हमारा जो है वर्तमान सेल के पहले की जो लेफ़्ट सेल है उसके कंटेंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला आ जाता है क्वेश्चन 34। बताना है कि कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं। दो कथन आपको दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इनमें से जो सही है वो बताना है आपको, या दोनों सही हैं तो आप दोनों पर टिक करोगे। तो देखिए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है। कल बताया था मैंने आपको कि अलाइनमेंट कैसे होता है, लेफ़्ट राइट वाला भी आपको बताया था। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सही बात है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से होता है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, यानी कि हमारे लेफ़्ट साइड से एकदम लाइनिंग करके हमारे क्वेश्चन यहाँ पर चलते रहेंगे। अगला है हमारा दूसरा कथन, एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड पी यानी कि इस तरह का हमको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिया है। तब आपका आंसर होगा कि ये वाली बात भी हमारी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने टिक किया था सभी का करेक्ट हो जाएगा। ए और दो दोनों के दोनों कथन सही हैं। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35 में है, एमएस वर्ड में एक फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके मध्य से चयन किया जा सकने वाला बड़ा फ़ॉन्ट साइज क्या होता है। 72 होगा, 64, 32 या फिर 96। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है 72 सभी का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन फिर से वही है,
बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन से आपकी थ्योरी कवर हो जाती है। क्या हो जाता है कवर? थ्योरी। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी एमएस बर्ड की। तो यहाँ पर देखिए लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। एक होता है देखिए ओरिएंटेशन लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। ये हो गया आपका लैंडस्केप और इस तरह से हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट। तो देखिए लैंडस्केप में चौड़ाई अधिक है और पोर्ट्रेट में इसकी ऊंचाई अधिक है, तो किस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया है ये बताना है। तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत बात, ये हमारा लैंडस्केप है। तो लैंडस्केप में हमारी ऊंचाई चौड़ाई से अधिक है ही नहीं, ऊंचाई से चौड़ाई अधिक है। और इसने बोला है यहाँ पर ऊंचाई चौड़ाई से अधिक है, यानी उल्टा बोल दिया तो गलत हो गया। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की किसी पेज की चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई ऊंचाई से अधिक है, तो हमारी ऊंचाई अधिक है ना कि हमारी चौड़ाई, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37 और यहाँ पर आपको बताना है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की कितनी प्रतियां होंगी? 1, 3, 2 या फिर 8? तो आप बोलोगे हमारी डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी होगी? 1 प्रति होगी। तो जो कि हम जिसको प्रिंट कर लेंगे, अगर आप उसको ज़्यादा करना चाहते हो तो आप उसकी जो काउंटिंग है आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट रूप से यानी डिफ़ॉल्ट होता है आपका स्वतः ही जो सेव होता है, खुद से ही जो काम होने लग हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट। तो कितनी प्रतियां होंगी? वो होगी 1। अगला है 38 क्वेश्चन। एमएस वर्ड के जो संस्करण है, जैसे वर्ड 2016, वर्ड से आप समझिए सभी में एमएस वर्ड ही चल रहा है क्योंकि चैप्टर वाइज हम कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर ही एमएस वर्ड का है, तो ये है एमएस वर्ड 2016। तो इसके तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में कौन सा दिखाई देगा? तो आपकी कमांड क्या है? पैराग्राफ कमांड है, वो भी ग्रुप वाली। तो फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, बुलेट या रिप्लेस? तो आप बोलोगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुलेट। अगला है 39 क्वेश्चन। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाएगा? तो शॉर्टकट की बतानी है हाइपरलिंक के लिए, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्ट प्लस के आर बताया था, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल या ऑल्ट प्लस के एल। तो आप बोलोगे हमको बताया था कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में कौन सा विकल्प नहीं होता? क्विक टेबल नहीं होता, ड्रॉ टेबल नहीं होता, ये है रिमूव नहीं होगा, ये होगा रिमूव हेडर नहीं होगा या इंसर्ट टेबल नहीं होगा। तो आप बोलोगे सी ही हमारा करेक्ट है, 2007 के इंसर्ट टेबल में हमारा रिमूव हेडर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। बताना है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? हमको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस डब्लू, एस, एम या फिर कंट्रोल प्लस के एन? तो आपका सही जवाब होना चाहिए कंट्रोल प्लस के डब्लू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एमएस वर्ड 2007 में किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? तो ये कहाँ से कर सकते हो आप? ये मान लीजिए ये हमने लिखा है, फ़ॉन्ट लिख दिया और इस वर्ड को हमें बोल्ड करना है, तो यानी कि बोल्ड का मतलब है डार्क करना है इस तरह से कि ये पूरा का पूरा वर्ड डार्क हो जाए। तो वो कहाँ से कर सकते हो? इटैलिक होता है थोड़ा तिरछा हो जाना, तो फ़ॉन्ट हो गया। अंडरलाइन भी हो सकता है, तो टेक्स्ट का साइज भी बदल सकते हो, यानी साइज हो गया इसको बड़ा करके लिखना इस तरह से, या इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। तो वो कहाँ से आप करोगे? होम पर जाकर करोगे, इंसर्ट में, पेज लेआउट में या फिर रेफरेंस में? तो आप बोलोगे हम उसको करेंगे होम पर जाकर। अगला है एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में
फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? प्रिंट प्रीव्यू, नया डॉक्यूमेंट, टेबल या मिनी टूल बार दिखाई देता है। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट है। टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही हमारा मिनी टूल बार दिखाई देगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सी शॉर्टकट आपका एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलेगा तो शॉर्टकट की बतानी है कि कौन सी शॉर्टकट की है। ऑल्ट प्लस के आर, ऑल्ट प्लस के एच, कंट्रोल प्लस आर या कंट्रोल प्लस के एच। तो आप बोलोगे कि कंट्रोल प्लस के एच ही हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी। किसके लिए? फाइंड और रिप्लेस के लिए। अगला क्वेश्चन है 45। कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है? तो स्टोर कौन सा करेगा? क्लिपबोर्ड, टेबल, फुटर या फिर हेडर। कट या कॉपी, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको कल ही बताया था, अगर कोई चीज़ आप कॉपी करते हो तो वो कहाँ पर जाएगी? आपके क्लिपबोर्ड पर जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि फिर पेस्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम कितने हो सकते हैं? कल आपको बताया था कि न्यूनतम कितनी रो हो सकती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम एक रो हो सकती है। अब आपको बताना है कि कितने कॉलम हो सकते हैं, वो भी न्यूनतम, या न्यूनतम का मतलब मिनिमम, कम से कम। तो आप बोलोगे कि कॉलम भी हमारे कम से कम एक होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन 47। कौन से कथन असत्य हैं? दो कथन है आपके, कौन सा बताना है कि इन दोनों में से एक गलत है, दोनों ही गलत हैं, या कोई सा भी गलत नहीं है। तो देखिए, एमएस वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकती है। तो मैंने बताया था अभी पिछले ही क्वेश्चन में कम से कम एक सेल होनी चाहिए। तो एक टेबल में कम से कम एक सेल हो सकती है, तो ये बात तो हमारी बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता, तो हमारी ये वाली बात भी सही है। तो कौन सी असत्य है? तो ना तो एक ही असत्य है और ना ही दो, क्योंकि ये हमारी दोनों की दोनों सत्य हैं। अगला है 48 क्वेश्चन। एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो हमको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो किस शॉर्टकट की के द्वारा हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस के ओ, ऑल्ट प्लस के एन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस के एन। तो आप बोलोगे कंट्रोल प्लस के एन, एन फॉर न्यू। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपको बतानी है फॉल्स वाले, जो आपके गलत हैं वही आपको चूज़ करना है। एमएस वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फ़ॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता। तो क्या शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग हम फ़ॉन्ट कलर नहीं दे सकते? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सही बात, यानी कि ये गलत है हमारी बात। तो यानी ऑप्शन एक सही होगा। ये हमारी बात गलत है, हम दे सकते हैं, और इन्होंने बोला नहीं दे सकते। हमसे गलत वाला पूछा था, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा देखते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो या हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता है, यानी कि पैराग्राफ को मार्क को प्रदर्शित करना, यानी कि प्रदर्शित होता है हमारा शो, तो किस कमांड का यूज़ करोगे? शो या हाइड का करोगे। तो केवल एक गलत है और दूसरा वाला हमारा सही है। पहली फॉल्स वैल्यू, यानी कि फॉल्स ही हमसे पूछा था, असत्य। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पर आपको बताना है एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, दो ऑप्शन ये हैं, दो ऑप्शन नीचे हैं, लेकिन आंसर है हमारा फॉर्मेट पेंटर। किस लिए? फ़ॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए। तो किसका? फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन ए। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। बताना है कि एमएस वर्ड में केसिंग बदलने का एक फ़ीचर नहीं है। तो हमको बताना है जो फीचर हमारा नहीं है। 3 हैं और एक नहीं है। केस मैंने आपको बताया था कि केसिंग क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाता है अनकैपिटलाइज ईच वर्ड।
यानी कि एक होता है कैपिटलाइज होता है कि बड़ा करना, और अनकैपिटलाइज होता है कि बड़े अक्षरों को छोटा करना। तो ये है ईच वर्ड वाला। तो कौन सा फीचर नहीं है, तो हमारा ये तो है नहीं, तो हमारा नहीं वाला पहला ही हो गया। तो जब एक नहीं है तो बाकी के 3 तो खुद से ही सही होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, सेंटेंस केस, ये आपके तीनों सही होंगे। अगला है क्वेश्चन 52। एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट मैंने आपको कल भी बताए थे और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको बताना है कि हमको सुपर स्क्रिप्ट में बदलना है जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो कंट्रोल और हैज़, यानी कि इसको बोलते हैं हैज़, ये दबाना होगा आपको। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपको प्लस दबाना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के हैज़, कंट्रोल और उसके बाद आपको इक्वल वाला ये बराबर वाला चिन्ह और उसके साथ भी आपको प्लस वाला। तो किससे आपका हो सकता है, तो आप बोलोगे कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के प्लस वाला मार्क। अगला है हमारा 53। एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करना है, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या चूज करोगे आप, ओरिएंटेशन, मैग्नीफायर, साइज या मार्जिन। तो आप बोलोगे हम यूज करेंगे साइज का, कि उसका पेज का साइज क्या है। अगला है क्वेश्चन 54। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प का चयन कीजिए कि उसके बाद आप इनमें से किसका यूज़ करोगे। व्यू और उसके बाद पेज बैकग्राउंड, इंसर्ट और पेज बैकग्राउंड, लेआउट कोमा पेज बैकग्राउंड, या पेज लेआउट और पेज बैकग्राउंड। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन डी, पेज लेआउट कोमा पेज बैकग्राउंड। अगला क्वेश्चन है 55। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो बॉटम में यानी कि नीचे की तरफ, पेज के सबसे नीचे की तरफ आप उसको अलाइन करोगे कंट्रोल प्लस आर से, या टॉप यानी कि ऊपर की साइड करोगे, राइट में करोगे या लेफ्ट में करोगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस आर और आर फॉर राइट, तो यानी कि कंट्रोल प्लस आर से हम उसको करेंगे दाईं ओर अलाइन। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की बतानी है। यानी कि फिर से देखिए, जो कल वाला क्वेश्चन था, अगर हमको क्लोज करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो आपको बताया था कंट्रोल प्लस के डब्लू। और अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस वर्ड 2010 से। देखिए 2010 वाले बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता उसमें 10 क्वेश्चन आने थे आपके कंप्यूटर के, और 10 में से 5 क्वेश्चन आपके एमएस एक्सेल 2010 से ही रखे गए थे। और इसी तरह से एमएस वर्ड से भी 2010 वाले ही क्वेश्चन पूछे थे। तो मैंने आपको 2007, 2003 और 2010 ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मेहनत भी बहुत की जा रही है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना कभी मत भूलना। तो हमारा अगला क्वेश्चन, स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यानी स्पेल चेकिंग जो आता है, स्पेल चेक करके आता है, तो ये होता है आपकी स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, F7, F2, F9 या F1। तो आप बोलोगे ऑप्शन ए F7 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 58। किसी दस्तावेज के साइज मार्जिन, टॉप मार्जिन, अंदरूनी मार्जिन यानी कि ये है बीच वाला सेंटर मार्जिन, तो के अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे आप एमएस वर्ड 2010 में बांधने की योजना बना रहे हैं। तो वो गटर मार्जिन है, कागज़ का आकार, लेफ्ट मार्जिन या शीर्ष मार्जिन। तो आप बोलोगे हमारा गटर मार्जिन हो जाएगा। और ये मैंने आपको मार्जिन कराए थे, आपका अपर मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, और ये होता है आपका गटर मार्जिन लेफ्ट साइड में जो बाइंडिंग के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं हम,
गटर मार्जिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। फ़ॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के किस टैब में एमएस वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स लागू करने के विकल्प हैं? फ़ॉन्ट टैब में है, मानक टूलबार, टेक्स्ट इफ़ेक्ट या करेक्टर स्पेसिंग। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए फ़ॉन्ट टैब। और आज का लास्ट और हमारा 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में कवर किए थे और 30 क्वेश्चन आपने इस सेट में कवर किए हैं। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। एमएस वर्ड बुलेट्स एंड नंबरिंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बुलेट्स और नंबरिंग के संदर्भ में बताना है कि हमारा एक ऑप्शन गलत है। तो बुलेट और नंबरिंग दोनों विकल्पों को होम मेन्यू में सिलेक्ट किया जाता है, तो आप बोलोगे सही है। बताना है हमको गलत वाला। नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट अलाइन नहीं कर सकते। ये है आपका अलाइन नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे कि गलत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलेट्स विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट अलाइन नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग दिया है और यहाँ पर बुलेट्स दिया है, तो ये वाला सही है। आपको ध्यान रखना है कि आपसे नंबरिंग बोला है या बुलेट्स। बाकी का क्वेश्चन हमारा सेम है, लेकिन नंबरिंग और बुलेट का डिफरेंस है, तो बुलेट वाला सही होगा और नंबरिंग वाला गलत। और हमसे गलत वाला पूछा था तो बी वाला गलत है, तो हमारा डी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो ही जाएगा। फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके सिलेक्ट किए गए डेटा के अल्फ़ाबेट भी अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बोला था नहीं कर सकते, तो गलत है क्योंकि हम कर सकते हैं, और यहाँ पर बोला है कर सकते हैं। तो जब ये गलत है, ये दोनों के देखिए विपरीत हैं, तो हमारा डी वाला ऑटोमेटिकली सही है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और पीडीएफ आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। तो दोस्तों अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।